दोस्तों स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये है प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये करंट से भी रिलेट करता है, साथ ही साथ ज्योग्राफी से भी रिलेट करता है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और कैसे देखेंगे, तो मैप के थ्रू देखेंगे। और मैप के थ्रू देखने से क्या होगा कि एक बार में आपको चीज़ें लगभग याद हो जाएंगी और एक दो बार अगर आप दोबारा देख लेंगे तो फिर आपका भूलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, यानी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो जो है वो बनाया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं असम की तरफ। और असम को जब आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में इकलौता ऐसा राज्य है जो किसी फसल के उत्पादन में आगे है, और ये है चाय के उत्पादन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चाय के उत्पादन में कौन है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है, असम है, ध्यान रखिएगा। वही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देख सकते हैं चावल और जूट, इन दोनों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है ये टॉप पे है। तो आपको ध्यान रखना है चावल और जूट। इसी तरह से हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी आप देख सकते हैं गेहूँ, आलू और गन्ना, इन तीनों फसलों के उत्पादन में यूपी जो है पहले नंबर पे है। कौन कौन सा, तो गेहूं, आलू और गन्ना। याद रखिएगा चावल में उत्तर प्रदेश नहीं है, चावल में कौन है, पश्चिम बंगाल है। फिर हम लोग आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में एक ही फसल है प्रमुख रूप से, वो है तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू याद रखिएगा। इसी तरह से हम लोग केरल की बात करें तो केरल में आपको एक ही फसल दिखाई देगा, वो है रबर, या फिर इसको प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर आप कह सकते हैं। तो इसका उत्पादन एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा होता है, वो है केरला। उसी तरह से अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो तीन फसलें यहाँ पे प्रमुख हैं, एक मक्का है, दूसरा कॉफ़ी है, तीसरा सूरजमुखी है। तो ध्यान रखिएगा कॉफ़ी और सूरजमुखी शायद आपको पता हो, मक्का भी याद रखिएगा कि कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा उपजता है। तो मक्का, कॉफ़ी, सूरजमुखी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। उसी प्रकार से अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं ज्वार है, प्याज है और चीनी है। तो ये तीन प्रमुख फसल हैं, ज्वार, प्याज और चीनी। तो देखिए चीनी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। तो गन्ना के उत्पादन में यूपी है, लेकिन जब चीनी के उत्पादन से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, महाराष्ट्र बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी प्याज और ज्वार याद रखिएगा। ज्वार में पहले राजस्थान हुआ करता था, अभी महाराष्ट्र है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो दाल में हमेशा से मध्य प्रदेश एक नंबर पर रहा है, दाल दलहन दोनों में। सोयाबीन में भी हमेशा से ही मध्य प्रदेश एक नंबर पर रहा है। देखिए मसाला में कई लोगों को कन्फ्यूजन है, पहले केरल एक नंबर पर हुआ करता था, लेकिन नए आंकड़ों के हिसाब से मसाला के उत्पादन में अब एमपी जो है ये पहले नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा मसाला उत्पादन में पहले नंबर पे कौन आ गया है, एमपी आ गया है। बहुत लोग अपडेटेड नहीं है तो इसको अपडेट कर लीजिए। उसी तरह से अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो मूंगफली और कपास के उत्पादन में गुजरात हमेशा से ही पहले नंबर पर है और आज भी बना हुआ है। ठीक है, मूँगफली और कपास। उसी तरह से राजस्थान में जाएंगे तो देखिए दूध और तिलहन, ये दो प्रमुख है। तिलहन तो आप जानते होंगे, दूध के उत्पादन में देखिए पहले यूपी हुआ करता था। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब इन दोनों में यूपी और राजस्थान में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। यानी जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा दूध वाला डेटा आप देख सकते हैं कि कोई राज्य हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आगे निकल गया हो। लेकिन इस समय जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब इस समय में राजस्थान ही एक नंबर पर है दूध के उत्पादन में, लेकिन ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए हो सकता है कि आगे चल के आपको यूपी भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने मैप के जरिए बात कर लिया प्रमुख फसलों के उत्पादन में जो भी राज्य भारत में एक नंबर पे हैं उनकी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो स्क्रीनशॉट है या पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कॉन्सेप्ट स्कूल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर MCQs प्रैक्टिस करते हैं और ये सभी एग्जाम में काम आएंगे। ऐसे MCQs की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।